मेरी जिंदगी की दास्तान। बाब अव्वल, बचपन की गलियां और माँ की दुआएं। मेरी जिंदगी का पहला बाब मासूमियत और सादगी की खुशबू से भरा हुआ है। वो दिन जब दुनिया नन्ही सी लगती थी और खुशियां जरा सी बातों में छुप जाती थी। हमारा घर बड़ा नहीं था मगर उसके सहने खुशियों का बसेरा था। सहन में लगा बैरी का दरख्त जिसकी छांव में हम खेलते और हंसते, आज भी याद आता है। बारिश के बाद जब मिट्टी से खुशबू उठती तो लगता था जैसे पूरी कायनात हमें मुस्कुरा कर देख रही हो। मैं और मेरे बहन भाई अक्सर गलियों में खेलते, कभी छुपन छपाई, कभी कुंचे, कभी हंसी मजाक। हमारा हंसना पूरे मोहल्ले में गूंजता और दिल चाहता कि ये लम्हे कभी खत्म ना हो। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी रोशनी थी। वो सुबह सवेरे घर के कामों में मसरूफ होती मगर जैसे ही मुझे जरूरत होती सब छोड़कर मेरी तरफ लपकती। उनके हाथ की खुशबू, चाहे वो खाने की हो या मेरे बालों में तेल लगाने की, अभी तक दिल में बसी हुई है। वो अक्सर कहा करती थी, बेटी शुक्र करना सीख लो। खुशी मिले तो शुक्र और दुख आए तो सब्र, यही राज है सुकून का। ये जुमला बचपन में महज अल्फाज लगता था, लेकिन आज सोचती हूं तो लगता है कि मेरी जिंदगी की पूरी बुनियाद उन्हीं अल्फाज पर खड़ी है। स्कूल के दिन भी कितने यादगार थे। कभी उस्ताद की डांट पर आंखों में आंसू आ जाते और कभी दोस्तों के साथ खेलने में वक्त का पता ही न चलता। अक्सर ख्वाबों में गुम रहती, कभी सोचती बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, कभी उस्ताद, कभी बस माँ की तरह एक मजबूत औरत। वो दिन सादा थे लेकिन उन्हीं दिनों की सादगी ने मुझे जिंदगी के तूफानों के लिए तैयार किया। मेरी जिंदगी की दास्तान। बाब दुवम, ख्वाबों का सफर, रुखसती और नया जहान। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और वो दिन भी आया जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है। शादी। ये लफ्ज़ जितना मीठा लगता है हकीकत में इतना ही भारी भी निकलता है। मैं जब दुल्हन बनी तो आईने में खुद को देखते हुए मेरा दिल धड़क रहा था। सुर्ख जोड़ा, माथे पर झूमर, हाथों में मेहंदी की खुशबू, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। मगर दिल में एक अजीब सा खौफ भी छुपा हुआ था, घर वालों से जुदाई का खौफ। रुखसती के वक्त माँ की आंखों के आंसू आज भी दिल को भिगो देते हैं। उनकी दुआओं के साये में एक नए सफर पर रवाना हुई। दिल में उम्मीदें थीं कि ये नया घर मेरे लिए खुशियों का जहां होगा। जब पहली बार नए घर में कदम रखा तो हर चीज अजनबी सी लगी। चेहरे नए, रस्में नई, अंदाज नया। दिल खुशी और खौफ के बीच झूल रहा था। कभी हंसती तो कभी कमरे की खामोशी में छपकर आंखें भीग जाती। शुरू के दिन ख्वाबों से भरे हुए थे। दिल चाहता था कि सब मुझे अपनाएं, मेरा मान रखें, मेरे ख्वाब पूरे हों। मगर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। रिश्तों की तल्ख बातें, छूटी छूटी तंज और कभी कभी खामोशी में छुपे ताने, ये सब दिल पर गहरी लकीरें छोड़ने लगे। रात को जब सब सो जाते मैं अपने कमरे की खामोशी में अल्लाह से बात करती, आ रब, मुझे हिम्मत दे, ये नया जहां आसान कर दे। और फिर सुबह की अजान के साथ एक नया हौसला दिल में उतर आता। ये सफ़र मुझे ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की ज़मीन पर ले आया था। और हकीकत हमेशा ख्वाबों से ज़्यादा सख्त होती है। मेरी जिंदगी की दास्तान। बाब सिवम, आजमाइशों की रातें। जिंदगी का सफ़र हमेशा हमवार नहीं होता। कुछ रास्ते फूलों से सजे होते हैं और कुछ कांटों से भरे। मेरा सफ़र भी जल्द ही उन रास्तों पर मुड़ गया जहां हर कदम आजमाइश का दूसरा नाम था। रिश्तों की तलखियां मेरे दिल पर बोझ डालने लगे। कभी एक जुमला, कभी एक नज़र और कभी वो खामोशियां जो लफ्ज़ों से ज़्यादा चुभती थीं। इंसान बाहर की दुनिया के ज़ख्म सह लेता है, लेकिन जब दिल के करीब बैठे लोग ही ज़ख्म देने लगे तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर रात को मैं अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। खामोश कमरा, मध्यम रोशनी और दिल में तूफान। ऐसे लम्हों में मेरी आंखों से बहने वाले आंसू ही मेरे हमराज बनते। मैं सोचती कि क्या यही वो जिंदगी थी जिसका ख्वाब देखा था। तन्हाई की चाभत्ती रातों में दिल टूटने लगता, लेकिन फिर दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारते हुए कहती, ए मेरे रब, मैं अकेली नहीं हूं तो मेरे साथ है। मुझे हिम्मत दे, मुझे संभाल ले। यही दुआएं मेरा सहारा बन गईं। जब भी दिल बोझल होता मैं सजदे में गिर जाती और यूं लगता जैसे मेरा रब मुझे अपनी रहमत के साए में ले लेता है। सेहत की मुश्किलात भी मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगे। जिस्म कमज़ोर होता गया मगर दिल ने हार मानने से इनकार कर दिया।
मैंने सीख लिया था कि आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं और उनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये बाब मेरी जिंदगी का सबसे कठिन मगर सबसे कीमती हिस्सा है, क्योंकि उन्हीं रातों ने मुझे सिखाया कि असल ताकत दुनिया में नहीं बल्कि रब के करीब होने में है। मेरी जिंदगी की दास्तान। बाब चहारुम, सब्र और दुआ की रोशनी। आजमाइशों की रातें जितनी काली थीं, उनके बाद आने वाली रोशनी इतनी ही कीमती थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत याद की, बेटी सब्र कभी रायगा नहीं जाता। ये जुमला मेरे लिए चिराग बन गया। मैंने हर तकलीफ को सब्र के दामन में समेटना शुरू कर दिया। जो लोग दिल दिखाते उनके लिए बद्दुआ के बजाय दुआ निकालती। जो लम्हे दिल को तोड़ते उन पर शुक्र का फूल खुला देती। मैंने सीख लिया कि खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह और गम मिले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। यही राज था असल सुकून का। जब कभी दिल कमज़ोर पड़ने लगता, मैं सजदे में गिरकर अपने रब से बात करती। इस लम्हे मुझे लगता जैसे कायनात खामोश है और बस मेरा रब मुझे सुन रहा है। वही लम्हे मेरे लिए असल सुकून बन गए। सब्र ने मुझे मजबूत किया और दुआ ने मुझे उम्मीद दी। मैंने अपने जख्मों को छुपाने के बजाय उन्हें दुआ की दवा दी। आहिस्ता आहिस्ता दिल ने सुकून पाना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता और हर आजमाइश अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। सब्र ने मुझे ये सिखाया कि ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि खामोशी से सहने में है। दुआ ने ये एहसास दिया कि चाहे पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, मेरा रब कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये वो लम्हे थे जब मैंने अपनी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी के जुगनू देखना शुरू किए। मेरी जिंदगी की दास्तान। बाब पंजुम, आज की औरत, मजबूत और रोशन। वक्त के लंबे सफ़र के बाद जब मैं आज आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक औरत नज़र नहीं आती बल्कि एक पूरी कहानी दिखाई देती है। वो कहानी जिसमें बचपन की मासूम हंसी है, जवानी के ख्वाब हैं, आजमाइशों के अंधेरे हैं और सब्र और दुआ की रोशनी है। मैं अब जानती हूँ कि मैं उन सब इम्तिहानों के बाद वही नहीं रही जो कभी बचपन में थी। अब मैं ज्यादा खामोश हूँ, ज्यादा समझदार हूँ और सबसे बढ़कर ज्यादा मजबूत हूँ। आज की मैं वो औरत हूँ जो हार मानने वाली नहीं, जिसने बारहा जख्म खाए मगर हर बार खुद को संभाला, जो गिरी मगर फिर उठ खड़ी हुई, जिसने शिकायत के बजाय शुक्र किया और आंसुओं के पीछे अपने रब की रजा तलाश की। अब मैं अपनी जिंदगी को एक सबक समझती हूँ। अगर कोई औरत अपनी मुश्किलात में टूटने लगे तो मेरी कहानी इसे बताए कि सब्र की मिठास कड़वे जख्मों को भी भर देती है। अगर कोई शख्स अपनी उम्मीद खोने लगे तो मेरी दुआ इसे यकीन दिलाए कि अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है। मेरी जिंदगी एक खामोश पैगाम है। हौसला रखो, दुआ को थाम लो, सब्र को अपना जेवर बना लो, क्योंकि वक्त कितना ही सख्त क्यों ना हो, अल्लाह का साथ कभी कमजोर नहीं होता। आज की मैं एक औरत नहीं बल्कि एक दास्तान हूँ, सब्र की, शुक्र की और ईमान की। इख्तितामिया। यह है मेरी जिंदगी की मुकम्मल दास्तान। बचपन की गलियों से शुरू होने वाला ये सफ़र ख्वाबों, हकीकतों, आजमाइशों, सब्र और दुआ के रास्तों से गुजरता हुआ आज इस मकाम पर पहुंचा है जहां मैं रोशनी और उम्मीद का चिराग थामे खड़ी हूँ।